जानेंगे कि आप भ्रष्टाचार में कितना लगाम लगा पाए हैं और कितनी सफलता मिली, और क्या कभी लगता है कि भारत से भ्रष्टाचार मिट पाएगा या। ऐसा है कि हमारे देश को आज़ादी मिले 70 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 52 में पहला चुनाव हुआ था। जब आज़ादी मिली थी तो उस समय लोग बड़ी खुशी थी कि हमारे देश में हमारा राज्य होगा, हमारे मजीद शासन होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार नहीं होंगे, अत्याचार नहीं होगा, लूट मार नहीं होगी, किसी शोषण नहीं होगा, जाति धर्म भाषा के भेद मिट जाएंगे, रोटी कपड़ा मकान के लिए कोई तड़पेगा नहीं। ये आशा उम्मीद के साथ लोग खुशी में थे कि अब तो हमारे देश के लोग ही रहेंगे सत्ता में कहीं भी। लेकिन आज़ादी के समय कुछ दिन तक अच्छा लगा कि हाँ, ईमानदार लोग आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे देश के नेता, हमारे प्रशासनिक अधिकारी ऐसा भ्रष्टाचार में जुड़े कि जनता को तबाह कर दिए। कहीं भी किसी व्यक्ति को आप किसी के मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि आज यहाँ हमारा अच्छा सम्मान हुआ है, ये हमारे सेवक हैं, हम मालिक हैं। पर कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वास्तव में ये हमारे सेवक हैं। चाहे तहसीलदार हो, चाहे अनुभागीय अधिकारी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, इनको सरकारी बगला मिलता है, ये नौकर हैं और तनख्वाह इनको हमारे पैसे से मिलती है जो टैक्स देता हूँ मैं। लेकिन इनके बगले में आप नहीं जा सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। आप ही जाइए तब जाके आपसे मुलाकात हो। वो भी जिस काम में जाएंगे 10 चक्कर लगाइए आप, तब भी काम कोई संभव नहीं है। और भ्रष्टाचार इतना भयंकर है, आप जहाँ भी देखिए, कहीं भी किसी भी मामले में, पहली बात तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो रोड बनती हैं, जो निर्माण कार्य होते हैं, वहाँ सूचना पटल लगना चाहिए। लेकिन कहीं भी आप नहीं देखेंगे सूचना पटल लगा हुआ है। चाहे विधायक नीति का हो, चाहे सांसद नीति का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी कोई रोड हो, चाहे सिंचाई विभाग का कोई काम हो, चाहे किसी भी मामले में हो, सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर है। लोगों को पता नहीं चलता कि किस मत की रोड है, कितना इसका स्टीमर बना हुआ है, ये नहीं है। दूसरा, जो काम होना चाहिए तहसील स्तर से, ब्लॉक स्तर से, लोग जाते हैं जन सुनवाई में, कहाँ? जिला कलेक्टर कार्यालय में, कमिश्नर कार्यालय में। क्यों भैया, क्यों जाते हैं? आप कभी पूछते हैं लोगों से कि ये भाई जो काम ग्राम पंचायत का है, ब्लॉक स्तर का है, यहाँ क्यों आते हैं? आप समीक्षा बैठक बुलाते हैं, मुख्यमंत्री जी हर जगह, आज ये विभाग का, आज माने VC बोलते हैं, समीक्षा बैठक हैं। इसके बाद क्या करते हो आप? लोग त्राह त्राह कर रहे हैं। एक ठे काम करवाने के लिए पैसा लगता है। कोई विभाग चाहे हो, PWD हो, चाहे आपके जिला उद्योग केंद्र हो, आज कहते हैं इस समय एक ठे स्कीम चली है योजना बारे में, गरीबों को लोन लेन देना है। इसके पर बताइए किसको मिल रहा लोन? बैंक से। जिसके पास पैसा है उसी को व्यापार के लिए, उद्योग के लिए पैसा मिलता है। हमारे पास हजारों शिकायत दिया हूँ मैं, कई लगाए हूँ RTI शून्य है, कोई जानकारी देता नहीं है। आयोग में जाइए, 10 साल से आप पेंडिंग पड़े हैं अपील। और RTI लगाने के बाद भी जब अधिकार मिलता है, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे आते हैं उसे देखते हैं, शिकायत देते हैं, कहीं सुनवाई नहीं होती किसी मामले में। शिवराज सिंह जी, चाहे आप प्रधानमंत्री दीजिए, हम दिया हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ दिया हूँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास का, देखिए हर जगह NGO चला रहे हैं, प्रशिक्षण केंद्र, उनको नियम है रोजगार देने का, रोजगार दीजिए 70% लोगों को। और आज तक देखिए किसको रोजगार मिला? फर्जी प्रशिक्षण होता है, फर्जी भुगतान होता है, चाहे मुख्यमंत्री कौशल विकास हो, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास हो, कोई कहीं कुछ नहीं। ना आदिम जात किसी को कोई लाभ है, न पिछड़ा वर्ग एक और है, सीखो कमाओ, पिछड़ा वर्ग संरक्षण कल्याण विभाग का एक स्कीम आई है केंद्र सरकार की, सीखो कमाओ। किसको आप सिखाए, क्या सिखाए, किसको रोजगार दिए? कई ऐसे मुद्दे हैं, जनता परेशान है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है किसी भी विभाग में, चाहे जांच एजेंसी हो, चाहे यहाँ केवल पत्राचार होते हैं, कहीं भी कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार भयंकर है, इसमें क्रांति लाना चाहिए, जनता को एक साथ जुड़ना चाहिए, इनको भ्रष्टाचारियों को भगाना चाहिए एकता बना करके। मैं क्या बताऊँ, किसी विभाग में नहीं है। अच्छा, जिसको मौका मिला है तो वो भ्रष्टाचार किया है। मैंने देखा है कि जो भ्रष्टाचार की लड़ाई भी लड़ते हैं, वो लोग भी घर में कटिया फंसाए रहते हैं, कहीं बिजली की चोरी करते हैं। मैंने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाले भी
अगर भ्रष्ट रहेंगे तो कैसे फिर भ्रष्टाचार खत्म होगा? अधिकांश ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहीं कहीं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। ईमानदारी सच्चाई में बहुत ताकत होती है, पर ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं और कहीं कहीं वो भ्रष्टाचार में जुड़े रहते हैं। इतने ईमानदार देखिए, आज बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की भ्रष्टाचार पत्र में कोई खबर आएगी भ्रष्टाचार की, मैं बख्शूंगा नहीं उस विभाग को। रोज आती खबर, आप देखिए कहाँ देखेंगे, शासकीय स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, चिकित्सालय जो हैं खुले हैं सरकारी, वहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस होती है। वहाँ जाते हैं चिकित्सालयों में कौन, डॉक्टर जो अगर सीनियर हैं वो नर्सिंग होम चला रहे हैं अपने अपना। कौन से नियम में चला रहे भैया, पढ़े हो भारत में, आप प्राइवेट का वहाँ कर रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं एक बीमारी का। अब बताइए कैसे हो। उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, देखिए आप, जनता बेचारी प्राइवेट में लाइन लगाए हुए है, उनके घरों में लाइन लगाए है, जिसका नियम नहीं है प्रैक्टिस करने का वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ केवल जनता गांव की झोला छाप डॉक्टरों से सहारे है। सरकारी चिकित्सालय पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लोग बर्बाद किए हैं यहाँ के डॉक्टर। इनके खिलाफ देखिए पिटनरी, देखिए आप पिटनरी, कृषिबाग देखिए आप, उद्यानिकी देखिए आप, कोई स्कीम किसी को मिली बताइए आप? केवल अंश आता छोटा सा कृषि विभाग योजना यहाँ है ब्लॉक स्तर की, आप देखिए थोड़ा जो सामग्री आती बीज की, चाहे रबी को चाहे खरीफ को, थोड़ा सा है, 10,000 पब्लिक लेने वाले, मिलता है केवल 50 लोगों को। ये हाल है। उद्यान विभाग क्या करता है, क्या करते हैं और विभाग, जनता परेशान ही अपने जेब से खरीदती है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। देखिए खाद के, देखिए बीज, देखिए लोग परेशान हैं, ये समस्या सामने है। देखिए शौचालय, देखिए शौचालय 12,000 शौचालय सब उखड़ गए, सब बेकार हो गए। जो अपने से बनाते हैं वो सही है, बाकी सब कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी कभी मंदिर के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी, और गायों की दुर्दशा आप विंध्य में देख रहे हैं, किसी से छुपी नहीं है। पशुओं के इतना सड़क में कटते हैं, जितने पशु तो गौशाला में नहीं होंगे उतने रोड में कट के आपको यहाँ से सीधी से रीवा, हर जगह हाईवे में देखिए गायों की दुर्दशा। और हिंदुस्तान में गायों की पूजा होती है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो आपने उठाया है कि जो गौवंश रोड में मर रहे हैं। देखिए आज इतनी महंगाई हो गई है चारा भूसा की, जो किसान लोग गाय भैंस पालते थे, आज उनके पास आज चुनी खली भूसा के लिए पैसा नहीं है, और भूसा न होने के कारण, महंगाई न होने के कारण वो मवेशी छोड़ रहे हैं, फसल भी नुकसान कर रहे हैं, और रोड में घूम रहे हैं, दुर्घटना हो रही हैं। जो सरकार गौशाला बना रही है उसमें पर्याप्त सुविधा नहीं है, हर गाँव में गौशाला नहीं हो रहे हैं। 100 की अब उसकी सीमा है 100 की, अब एक गांव में 400 के मवेशी हुए। ये सरकार की जवाबदारी होती है कि गौवंश को बचाएं और संरक्षा करें। और जो हिंदू और बजरंग दल जो जुड़े हुए हैं, तो हमको लगता है कि ये केवल राजनीतिक हिसाब से है, बाकी उनका रक्षक नहीं है। उनके पर ये सरकार को देखना चाहिए कि उनको जो मवेशी हैं किसके हैं, उनको बधवाए, उनकी व्यवस्था करे। जो उनका भूसा चारा की व्यवस्था है, कैसे मिले, कैसे क्या हो, ये जवाबदारी उनकी बनती है। गरीब बेचारा किसान कहाँ से खवाएगा, मजबूरी उसकी है। ये शौक उसको नहीं कि हम गाय को छोड़ दें, गाय हमारी मर जाए, गाय, उनकी मजबूरियां होती हैं। जी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।